जहरीले मिड डे मील से 24 घंटे के भीतर देश में हाहाकार मच गया है। बिहार के छपरा में 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। मधुबनी में कई बच्चे बेहोश हो गए। गया में एक बच्चे की मौत हुई। महाराष्ट्र के धुले में भी कई बच्चे बीमार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या बिहार में 22 बच्चों की मौत साजिश थी? ये सवाल उठे हैं नीतीश कुमार की सरकार में शिक्षा मंत्री पीके शाही के बयान से। बगैर जांच पूरी हुए मंत्री जी ने बच्चों की मौत को साजिश का एंगल दे दिया। शिक्षा मंत्री के मुताबिक मरने वाले बच्चों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जहर की पुष्टि हुई है जो उनके खाने में था, और जहां से स्कूल का राशन आया उसका ताल्लुक एक राजनीतिक पार्टी से है। ऑर्गेनिक फास्फोरस का उपयोग हुआ है और भोजन में ऑर्गेनिक फास्फोरस है जिसके खाने से बच्चों की मृत्यु हुई है। छपरा के मसरक के प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने से जिन 22 बच्चों की मौत हुई, जो 27 बच्चे अब भी अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, उसकी वजह है मिड डे मील में ऑर्गेनोफॉस्फोरस का होना। 24 घंटे बाद बिहार सरकार ने ऐलान किया 22 बच्चों की मौत मिड डे मील में मिले जहर की वजह से हुई, यानी ऑर्गेनोफॉस्फोरस की वजह से। शिक्षा मंत्री तफसील से बता रहे हैं कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का असर कैसा होता है। बच्चों के शरीर से उनके वॉमिट करने से, उनके सांस से जिस प्रकार की दुर्गंध आ रही है, उससे स्पष्ट है कि ऑर्गेनिक फास्फोरस का उपयोग हुआ है। 22 बच्चे अब तक दम तोड़ चुके हैं और डॉक्टरों के मुताबिक 9 बच्चों की हालत अब भी गंभीर है। मंत्री जी डॉक्टरों के भरोसे उनके परिजनों को भरोसा दिला रहे हैं कि वो बच जाएंगे। बाकी बच्चे स्थिर हैं, 3 क्रिटिकल हैं, लेकिन बाकी बच्चे स्थिर हैं और जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है उसका प्रबंध राज्य सरकार ने किया है। लेकिन सवाल सिर्फ बच्चों के बच जाने का नहीं है। सवाल है मिड डे मील में जहर आया कैसे। सवाल है लापरवाही हुई कैसे। सवाल है इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। मंत्री जी के पास इन सब का जवाब नहीं है तो सिर्फ दूसरों के सिर जिम्मेदारी मढ़ देने की कला। शिक्षा मंत्री पीके शाही इन बच्चों के खाने में जहर आने की वजह बता रहे हैं दूषित तेल एक विशिष्ट रंग और कलर का दिख रहा था, और जब तेल कढ़ाई में डाला गया तो उसका रिएक्शन बड़ा कड़ा हुआ। वो एक प्रकार से धुआं की तरह। यानी रसोइया ये साफ कर चुकी थी कि सब्जी के तेल में खाने में इस्तेमाल करने लायक नहीं था, लेकिन इसके बावजूद शिक्षिका ने उसे इस्तेमाल करने के लिए कहा। शिक्षिका ने कहा कि ये नया घर का पेराया हुआ तेल है और इसलिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। जाहिर है शिक्षिका के कहने पर रसोइये ने दूषित तेल से ही सब्जी बना डाली। खाने के बाद बच्चों ने रसोइये से शिकायत भी की, लेकिन शिक्षिका ने इसे नजरअंदाज कर दिया और नतीजा सामने है। 22 बच्चे इस जहरीले सरकारी खाने की वजह से मौत के मुंह में समा गए। लेकिन सवाल सिर्फ शिक्षिका के कहने तक सीमित नहीं है। शिक्षा मंत्री पीके शाही जिस ओर इशारा कर रहे हैं वह उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से किनारा कर दूसरों पर तोहमत लगाने जैसी दिख रही है। शिक्षा मंत्री एक खास नेता, एक खास दल और एक खास शख्स की ओर इशारा कर उसे इस मिड डे मील के जहर का गुनहगार ठहरा रहे हैं। उनकी अपनी दुकान है ग्रोसरी की धर्मासती बाजार में, और वहां से सामग्रियों का खरीद फरोख्त श्रीमती मीना कुमारी किया करती है। उस विद्यालय में जो शिक्षिका, प्रखंड शिक्षिका हैं श्रीमती मीना कुमारी, यह भी चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि श्रीमती मीना कुमारी के पति श्री अर्जुन राय हैं और वो एक राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। मिड डे मील में जहर कैसे आया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बिहार के शिक्षा मंत्री विस्तार से बता रहे हैं और अपना दामन सुरक्षित रखने की कोशिश में जुटे हैं। पीके शाही का आरोप कितना सही है ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन मिड डे मील खाने से जिस माँ बाप ने लाडले खोए हैं उसका जवाब कौन देगा। इन मासूमों का गुनहगार कब तक बचता रहेगा। तेल दूषित था लेकिन सब्जी बनाई गई।
सब्जी बेस्वादी थी, लेकिन बच्चों को परोसी जाती रही। बच्चों को उल्टियां होने लगी, लेकिन उन्हें फौरन अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। ये कई सवाल हैं जो फिलहाल नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। शिक्षा मंत्री पीके शाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से जानकारी देकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। सवाल है कि जब प्रखंड शिक्षिका का तबादला सियासी दबाव में हो रहा था, तो क्या मंत्री जी सो रहे थे? बच्चों के खाने में जहर कैसे आया, ये आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगा। लेकिन इन मासूमों की मौत पर नीतीश सरकार जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, इससे जाहिर होता है कि इन बच्चों के मौत का गम उन्हें कम और अपनी छवि बचाने की चिंता ज्यादा सता रही है। अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।